वहाँ पे आप जाएंगे बात करने के लिए, तो आप कौनों बतिया मतलब इतना अच्छे से समझा देगा चाहे देगी कि आप कहेंगे वाह दुनिया का स्वर्ग यही चाहिए। अर्थात वो क्या है उसके अंदर जानते हैं क्या, स्किल है, वो कम्युनिकेट कर रहा है, कर रही है। देखिए वो बिजनेसमैन या LIC एजेंट वाले आप जाते हैं आपके पास कभी LIC को लेने के लिए, तो बात करने का तरीका उसके माने बोले। अगर आपको संप्रेषण अच्छा हो गया तो आज नहीं तो कल हाँ मछली जाल में फंसबे करेगी। कंडीशन यहाँ पर है, या क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है। इसी को बताने के लिए किसका महत्व क्या होता है मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं बताया था ना कि यही टॉपिक प्रत्येक आप भी पढ़ाएंगे, कहीं पर पढ़ाएंगे तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, या यूपी के कोई भी जगह पर कोई भी मनोविज्ञान पढ़ाएगा संप्रेषण ही पढ़ाएगा, इस टॉपिक की बात करेंगे। इस बात को समझाने के लिए उदाहरण अलग प्रयोग करेगा, वो एक्टिविटी अलग करेगा, लेकिन संप्रेषण का अर्थ अगर मैं बता रहा हूं कि कम्युनिकेशन स्किल या विचारों का आदान प्रदान होता है, तो हम बताएं चाहे कोई और बताएगा, बात यही बताई जाएगी। जो आप अपने यहाँ मऊ जिला में आप पेपर देंगे वही पेपर इलाहाबाद लखनऊ हर जगह वाला बच्चा देगा। अर्थात एक ही बात पढ़ाई गई होगी ना, समझ सकते हैं। बस क्या बदला होगा उसका, कहीं ना कहीं संप्रेषण का तरीका बदला होगा। और इसका महत्व क्या होता है, जैसे आपको मैं एकदम पद की बात बता दूं, जिले का सबसे बड़ा मालिक कौन होता है, DM साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक, जिला अधिकारी होते हैं। DM से छोटा क्या होता है, ADM होते हैं। ADM से क्या होते हैं, बीचा में एक और होते हैं CDO, लेकिन CDO का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। हम बात करते हैं SDM का। अब समझिएगा, DM तो कहाँ बढ़ गया है, डिस्ट्रिक्ट पे, उसके बाद कौन बढ़ गया है, ADM पे। इन केस अगर DM साहब नहीं रहे तो ये ADM साहब उसकी सुनवाई क्या करेंगे, और ADM साहब जिला पर ही रहेंगे और कुछ जगहों पर जिला के इर्द गिर्द जगहों पर जाएंगे, बस जिला छोड़ के नहीं जाएंगे आपको। लेकिन SDM साहब कहाँ पहुँच जाएंगे, तहसील पे पहुँचेंगे और ब्लॉक पे पहुँच जाएंगे। बात समझिए ना, SDM का काम ही है कि DM साहब तो वहाँ रही है तो तू कहाँ यहाँ बैठ कर बा, एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ADM साहब से नीचे कौन होता है, SP होगा। SP के अलावा और भी जितने लोग आ जाएंगे, जैसे BDO, ठीक है, तहसीलदार, ये सभी लोग उसके अंडर में आएंगे। इसके नीचे आएंगे सेक्रेटरी, इसके नीचे आएंगे प्रधान, मान लीजिए। अब आगे सबसे लो लेवल पे आ गए ना। नॉर्मली अगर कोई जन तक सूचना पहुंचाना होगा तो DM साहब गांव गांव जाएंगे बताने। कौन जाएगा, अगर DM साहब के पास कोई सूचना आई तो यह तुरंत किसको भेजेंगे, ADM किसको भेजेगा, इसको, यह किसको भेजेंगे, सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी किसको संपर्क करेंगे, अब प्रधान। इसके पहलवा बिचाव में एक और की नियुक्ति की गई है, पंचायत सहायक की एक नियुक्ति हुई है। वो कोई भी सूचना आएगी तो आप सेक्रेटरी साहब नहीं जाएंगे गांव गांव, ये पंचायत सहायक सूचना को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके उनको क्या करेंगे, आप भेजेंगे। बात समझिए ना। अब इस सूचना में कौन कौन देगा, तुरंत हो जाएंगे गांव, या तो प्रधान संपर्क करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये प्रधान जी लोग बताएंगे। तो अब कोई सूचना गांव तक है कि इतना बजे बुलाया गया, तहसील पे सारी चीज जाएगी, एक दूसरे से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। अर्थात यह क्या है, समझिएगा, बात समझिए ना। ब्लड आपके बॉडी के प्रत्येक अंग में है, लेकिन उसका मुख्य भाग कौन सा है, हार्ट। बात समझिए ना, पूरे बॉडी ठीक होने से नहीं मतलब है, अगर हार्ट काम करना बंद हो पाएगा, अगर इसको रोक दें या बंद कर दे कोई सूचना तो यहाँ तक पहुँच पाएगी। अर्थात यही बता रहे हैं कि संप्रेषण जो होता है प्रशासनिक संगठन की, यह सब कैसा संगठन कहलाते हैं, प्रशासनिक संगठन कहलाता है। बात समझिए ना। DM साहब को बोलते हैं प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता है। ये प्रशासन का अधिकारी एक प्रशासन को ही पलटने की क्षमता रखते हैं। अगर कहीं पे बोल दें कि तुरंत इतनी थाना की पुलिस आ जाए तो DM साहब आदेश कर दें तो तुरंत कोपागंज, मऊ, नदवा सराय, तो मधुबन की पूरी थाना एक जगह पर क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। हाई कहीं तो कुछ नहीं होगा, है प्रधान के चक्कर में कौन गांव इकट्ठा हो रहा है, तब वो ना कहीं बात समझिए ना। मैं अपने आप को बता दूं कि हमारे घर प्रधानी से एगो लाभ नहीं लिया जाता है, एगो जो है तो कहल जाला,
एक लाभ नहीं, और न लाभ मिलता है न प्रधान से कोनो मतलब। बात समझ गई बात? तो वो अलग बात है कि आप लाभ लेते हैं, अच्छी बात है भाई सर, सुविधा आ रही जन जन तक ना, तो आपको लेना चाहिए। तो वह प्रधान के पास यहाँ ये नहीं, पूरा गांव नहीं जुट जाएगा। अगर वो कह दिया है कि मिले वाला है सबके लैपटॉप बुढ़वन के, बागवान कहने वाली बात क्या है? देख लो कि सब लोग घरे बैठ के फिल्म देखिएगा, इधर उधर 250 में जेलू लग जा रही है, तो उस केस में सब पहुंच जाएंगे। देखते होंगे ठंडी के समय में लोग कंबल बांटते हैं ना, तो प्रधान जी कह दिए सभी बुजुर्ग आ जाएंगे, तो तुरंत क्या हो जाते हैं, वो अभी एक तरीके का क्या है बताइए, उसी को क्या कहा जाता है, रक्त धारा, संचार बह रहा है, प्रसारण संगठन, इसी को हम क्या बोलते हैं, संप्रेषण कहते हैं। एगो परिभाषा लिखिएगा पिफनर के अनुसार, लिखिए पिफनर के अनुसार, लिख दे रहे हैं। शोर ना करें, लिखें पिफनर के अनुसार बोले, लिखिए संप्रेषण प्रबंधन का हृदय है। संप्रेषण प्रबंधन का हृदय है। संप्रेषण प्रबंधन का हृदय है। यही परिभाषा है, ये इन्हें लिखना है, बस इतना लिखना। संप्रेषण प्रबंधन का क्या होता है, हृदय है। हृदय का मतलब कि जिस तरीके से हृदय पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, रक्त संचार भेजता है, वैसे ही संप्रेषण के माध्यम से ही हम पूरी व्यवस्था को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। योगी जी, मोदी जी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कहते हैं तो वो क्या करते हैं, लोगों से प्रेस वो चाहते तो कह देते मीडिया को बुला के एक रूम में, और वो मीडिया छाप देती। तो मीडिया हो सकता है वो बात क्या करे, दो बातें होती हैं, एगो डायरेक्ट होती है, एगो इनडायरेक्ट। जब बात इनडायरेक्ट कही जाएगी तो 100% उसमें कुछ ना कुछ बात क्या किया जाएगा, ऐड किया ही जाएगा। जैसे अंग्रेजिया में गुरुजी पढ़ाए होंगे एगो बात डायरेक्ट और एगो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में बताते होंगे रवि सेड टू श्याम, ऐसे पढ़ाते होंगे ना, वहाँ डायरेक्ट नहीं बात कही गई। डायरेक्ट तो एकदम सिंपल हो गया कि जो हम कहा वही सुन पाए आप, और इनडायरेक्टली कोई भी बात अगर कही जाए, सुनते हैं तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ बात उसमें क्या किया जाएगा, ऐड किया ही जाएगा। बात समझ गई ना? तो वही यहाँ पे कहा गया है कि संप्रेषण जो होता है, प्रबंधन क्या माना है, हृदय होता है। तो प्रबंधन अगर चलाना है तो उसके लिए संप्रेषण अच्छा होना। जिस विद्यालय में, जिस कक्ष में शिक्षक, अभिभावक का या विद्यार्थी और शिक्षक का समय समय पर कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण नहीं होता है, तो वह विद्यालय व्यवस्था अच्छी नहीं चलती, उसमें अनुशासन नहीं पाया जाता है। अक्सर देखते होंगे बीच बीच में क्या होता है, कुछ महक रहा है क्या, ठीक, दिस इज पावलाव का क्या है आप लोग, हम तो ऐसा नहीं कुछ बोले हैं का, कोई लाया नहीं, कहीं बन रहा है, कौन लेके आया बताइए, दीजिए, चलिए देखिए, तू कोई घुट कर रह जा रहे हैं। संप्रेषण प्रबंधन क्या होता है, हृदय होता है। अब देखिएगा काल्विन के अनुसार, काल्विन के अनुसार काल्विन के अनुसार बोले, लिखिए लिखिए संप्रेषण मानव जीवन के, संप्रेषण मानव जीवन के, संप्रेषण मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में केंद्रीय तत्व है। संप्रेषण मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक पक्ष में केंद्रीय तत्व है।
क्या लिखे? संप्रेषण मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में क्या होता है? सिंपल है, कोई भी पक्ष है, चाहे वो घर पे किसी प्रकार की बातों को सुनना हो, चाहे कहना हो, अपने माता पिता से, दोस्तों से, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, या किसी शिक्षार्थी के केंद्र में, कहीं पर भी कोई बात अगर आप कहना है तो संप्रेषण बहुत जरूरी है। अगर चुपचाप रहे या कह दें हमारा संप्रेषण हो रहा है, तो आंखों से कितना करेंगे आप बताइए? ठीक, संप्रेषण हो, हाँ, दूसरा कुछ समझ जाएगा बस। तो हाँ, अशाब्दिक होगा ना, अशाब्दिक से सिर्फ कुछ समय तक ही संप्रेषण किया जा सकता है। बात समझी ना? बस एनी उनी बलावे खातिर, बात समझी ना? नहीं तो असली संप्रेषण कब होगा? बोलना पड़ेगा उसके लिए, बात समझी ना? आप किसी बच्चे को आप चुप कराना है तो कर दिए, तो लड़का समझेगा दिस इज चुप करा रहे हैं। अब वो के ना चुप हो तब क्या करना पड़ेगा? आपको डांटेंगे, संप्रेषण करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बात समझी ना? तो ऐसे संप्रेषण होता है। कुछ लोग तो आंखों में ही क्या हो जाती है? दीदार, बात हो जाता है। ये सब तो कभी का बात है, कहा जाता है, लोग कह देते दीदार हो जाता है। ऐसा होता तो भगवान नहीं देख लेते लोग? आपके साथ हुआ है क्या? चलिए आगे देखिए। अगला क्या है? संप्रेषण का महत्व। ठीक, तो ऐसा हो तो बताइए, उनसे कह देंगे हम। ठीक, अगला यह था आपका संप्रेषण में। नहीं, बहुत अच्छे हैं वो, झगड़ा नहीं करते हैं, हमारे दोस्त हैं वो। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, यह था खत्म कहानी अब संप्रेषण का। 1 नंबर का सवाल एग्जाम में आएगा आपको। जो लोग अब पीसीएस का फॉर्म भरे होंगे, 6 से 7 नंबर का आएगा संप्रेषण से। इतनी जो बात पढ़ाएं अभी, इससे 6 से 7 नंबर का आएगा। 12 तारीख को पीसीएस का एग्जाम है। कोई भरा इसमें? 1 लोग, और कोई? 2 लोग, 3 लोग। ठीक, अच्छी बात है। जो लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं, भले कम से कम एक बार पीसीएस का एग्जाम जरूर दीजिए, हम तो यही बोलेंगे। हम तो भर लिए हैं। ठीक, बीटी से कैसे कैले हो? बीटी से कैसे किए आप? कौन एक को तो ग्रेजुएशन ना मांगता है उसमें, तो बीटी से कैसे कर लिए आप, चाहे बीएड? चलिए ठीक है। अगला आपके एग्जाम में 1 नंबर आएगा इससे, शिक्षण के सिद्धांत। चाहे वो यूपी टेट दीजिए, चाहे सी टेट, बिहार टेट, चाहे राजस्थान टेट, कोई भी टेट देंगे आप, चाहे सुपर टेट, शिक्षण का सिद्धांत से 1 सवाल आएगा। इसका पहला सवाल ये बनेगा कि शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कौन है? शिव के मित्रा। शिव के मित्रा जो हैं वह शिक्षण सिद्धांत के क्या हैं? प्रतिपादक हैं। हमने यहाँ पर एक बात लिखा, देख रहे हैं, शिक्षण के सिद्धांत। एग्जाम में के शब्द नहीं देगा, शिक्षण सिद्धांत डायरेक्ट दे देगा। इसलिए कि शिक्षण कौशल होता है, शिक्षण सूत्र होता है, शिक्षण सिद्धांत होता है। हम के शब्द बस जोड़े हैं थोड़ा सा आपको समझ में आने के लिए, लॉजिक थोड़ा समझिएगा आप इस बात को। शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। बिना प्रिंसिपल के, बिना तरीका के आप कभी भी कोई शिक्षण करा पाएंगे? जब तक आपके अंदर कौशल नहीं होगा तब तक आप कोई भी कार्य सिखा नहीं पाएंगे। तो कौशलता कब आएगी? जब सिद्धांत आपको पता होगा। सवाल कब लगाना जानेंगे आप? जब आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने का तरीका पता होगा। बात समझी ना? तभी हम सवाल लगा पाएंगे। कोई भी हो, चाहे अगर आपको साधारण ब्याज ही क्यों ना लगाना हो, तो ब्याज का फार्मूला आपने जाना, तो उसके बाद में कैलकुलेशन करना होता है ना। तो कैलकुलेशन किस पे डिपेंड होता है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही पे डिपेंड नहीं होता है। मैं बता दूं आपको, लाखों करोड़ों शब्द लिखना होगा और लेटर लिखना हो, अक्षर लिखना हो, तो 9-10 अंक ही का बस हैं। इसके अलावा कोई अंक बताइए जिसके और जोड़ के लिख सकते हैं आप। 10 भी लिखना होगा तो आप 10 कंप्यूटर में, चाहे अपने कॉपी में, एक के बार 10 लिख सकते हैं क्या आप? कोई हो तो बता दीजिए ऐसा महान भाव, तुरंत लिखे और 10 लिखा जा। ऐसा संभव है? जब भी लिखेगा तो पहले 1, उसके बाद 0।
5,02,75 लिखना होगा, एक ही बार लिख दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। बात समझी ना। अर्थात इसी तरीके से हम बताने का ये प्रयास कर रहे थे, शिक्षण सिद्धांत में अगर चाहते हैं कि एक ही बार आप किसी टॉपिक को एकदम एक ही तरीके से समझा दें, ऐसा संभव है? कभी संभव नहीं है। आप पार्ट पार्ट में, इसी को थॉर्नडाइक ने बता चुके हैं गौण नियम में, आंशिक क्रिया का नियम पढ़े हैं कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी पाठ्यक्रम को क्या करिए, टुकड़ों में क्या करिए, बांट दीजिए। यही बात फिर गैने ने बताया हुआ है, विभेद या बहुभेदन विधि बताए हैं। किसी टॉपिक को पहले खंड खंड में क्या करिए, और जब बांट के पढ़ाएंगे तो बच्चा आसानी से क्या करेगा। और यह तरीका कहाँ से आया है, शिक्षण के, और सिद्धांत कहाँ से, इसको पढ़ेंगे। बात समझ गई ना। क्रम से पहले लिख जाइए, सब लिखिए। जरूर न, जिनके पास नोट्स अवेलेबल अच्छी बात, जिनके पास नहीं है वो लोग लिख जाएं। पहला पॉइंट लिखिएगा। पहला, रुचि का सिद्धांत। पहला, रुचि का सिद्धांत। दूसरा, शोर नहीं, फटाक से लिखिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत। हम बोल भी रहे तो हैं, प्रेरणा का सिद्धांत। अगला है आपका जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत। अगला, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अगला लिखेंगे नियोजन का सिद्धांत। अगला, चयन का सिद्धांत। अगला लिखिएगा आवृत्ति का सिद्धांत। अगला लिखिएगा लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। अगला लिखिएगा वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकता का क्या 8 कोई दिक्कत, हदू लिख दिए ना, कोई बात नहीं, ठीक। आपके नोट्स में एक ही में होगा ना, कोनो दिक्कत नहीं है। अलग लिखने का कारण भी बता दे रहे हैं क्या है। नोट हो गया। शोर ना करिए, बलवंत जी शोर मत करिए। शिक्षण का सिद्धांत प्रतिपादक में शिव के मित्रा। हो गया नोट। देखिए शिक्षण का सिद्धांत लागू या लेने का मकसद यही है बस आने का, कि अगर किसी बच्चे को हम सिद्धांतिक नियम से नहीं पढ़ाएंगे या नहीं बनाया जाएगा तो शिक्षक को किस तरीके से पढ़ाना यह बात पता ही नहीं चलेगी। तो शिक्षक को यह बात बताएगी। यह बच्चों को नहीं है, तो किसके लिए है? शिक्षक के लिए। यह आप शिक्षक अपने में, तो यह सभी आप लोग क्या हैं यहाँ पर? शिक्षक है ना। तो आप लोगों को अगर किसी बच्चे को उस टॉपिक में रुचि पैदा करना है कि बच्चा मन लगा के पढ़े, तो किस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे? रुचि का सिद्धांत करेंगे। रुचि का मतलब इंटरेस्ट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैं आपको सिंपल तरीका बताया था
कि जो सब्जेक्ट में आपकी रुचि होगी वही सब्जेक्ट आप सबसे पहले घर पे पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए कि उसमें उस विषय में आपकी क्या बढ़ रही है, रुचि बढ़ रही है। अगर वही जिस सब्जेक्ट में रुचि नहीं बढ़ती उसको छोड़ देते हैं, और छोड़ते हैं तो वही क्या बन जाती है आपके लिए, कठिन। उस सब्जेक्ट में आप लगाइए। आगे आपको टॉपिक पढ़ेंगे बुद्धि में बताऊंगा कि बुद्धि किसी की, मैथ किसी की अंग्रेजी वाली बनाई नहीं गई है। जिसमें जिसका सबसे पकड़ या रुचि बन जाती है वो विषय उसके लिए क्या बन जाती है। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैथ कठिन होता है। अगर मैथ कठिन होता तो उसको आसान बनाने के लिए शिक्षक बनते कभी? आप बताइए हमको। कहीं ना कहीं वह शिक्षक या वह विद्यार्थी या वो व्यक्ति उस विषय को क्या बना दिया है, आसान बनाया है, तभी तो आपके समझ बताने का प्रयास करता है। अर्थात कोई विषय कठिन, बस हम उसमें क्या नहीं लेते हैं, अगर आप उस विषय में रुचि बढ़ाएंगे तो अपने आप वो सब्जेक्ट आपको क्या होने लगेगी, समय तो लगेगा ही भाई, कोई भी हो। यहाँ तक सोचिए, नॉर्मल एक घर बनाना है, घर बनाने के लिए समय लगता है। यही अगर बाबा जी के द्वारा बुलडोजर मंगा के घर गिरवाना हो तो मात्र 1 घंटा, अरे 1 घंटा मतलब माने एक दिन 6 घंटा 8 घंटे की ड्यूटी लगाई जाए तो पूरी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी एकदम। घर कितने महीने में बना होगा, महीनों लग गया होगा, उससे ऊपर ही साल लग जाता है, तब घर को घर देखने लायक बनता है। क्या हो गया ना, कोई चीज़ बनानी है समय लगेगा, बिगाड़ना है आपको, पढ़ना है ना 6 महीना पढ़ेंगे तब धीरे धीरे कुछ लगत आवत है। आप मात्र 15 दिन एकदम पढ़ाई से नाता छोड़ दीजिए, क्या होगा, भूल जाएंगे। बात समझी ना। अगला क्या लिखा गया, क्रियाशीलता का सिद्धांत। एक्टिव, क्रियाशील माने क्या होता है, एक्टिव। हाँ, रुचि, शिक्षण सूत्र का प्रयोग करें। इसके ठीक आगे क्या पढ़ाएंगे हम, शिक्षण सूत्र। ये बतिया सुनिए हमारी बतिया। इन्होंने कहा सर किसी बच्चे को मैथ में, छोटा बच्चा है इनके 4 साल का 5 साल का बच्चा है, उसे मैथ में रुचि नहीं जगती है, तो क्या करेंगे। तब इसी के अगला टॉपिक पढ़ाएंगे शिक्षण सूत्र। अब आप किसका प्रयोग करेंगे, आगमन विधि का प्रयोग करेंगे, निगमन विधि का प्रयोग करेंगे, ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेके जाएंगे। बच्चों को पहले जाके देखते हो कभी कभार को टेट में जब मैथ पढ़ाने टीचर कोई आता है तो सबसे पहले पहला दिन यही बताता है आप लोगों को मैथ में जोड़ घटाना गुणा भाग आता है कि नहीं आता है। यह क्यों जानना चाहता है, इसलिए कि यह आपको ज्ञात होना चाहिए, तभी तो हम अज्ञात की तरफ लेके जाएंगे। यह किसका प्रयोग कर रहा है, वो शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा है। यह रुचि बढ़ाने के लिए हम अगला शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे जो बताएंगे। अगर जानना चाहते हैं फिर समझ लीजिएगा। अगर आपको उस विषय में रुचि नहीं है तो हम सबसे पहले पूर्व ज्ञान को बताएंगे जो आपको पता है पहले से, और पता है बात को जब लेके जाएंगे अज्ञात की तरफ धीरे धीरे, तब आप कहेंगे कुछ नया सीखने को हमें क्या मिल रहा है। तब धीरे धीरे आपको अंदर क्या बढ़ने लगेगी, रुचि बढ़ने लगेगी। बात समझिए ना। अगला क्या है, क्रियाशील। दोनों के लिए कहा गया है कक्ष में शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी को दोनों को एक्टिव रहना क्या है, जरूरी है। बच्चे चुपचाप बैठे रहें और टीचर कूद कूद के पढ़ाए, लड़का चुपचाप बैठे रहो, टकर टकर ताक रहे हैं मास्टर को, समझ में आएगा। जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे, सक्रिय। बात समझी ना। कभी आप लोग टीवी देखे हैं घर में, दूसरे घर में, जान ले दूसरे घर में कहाँ टीवी देखे जाना, ठीक। जब अपने घर में हो दूसरे घर में कहाँ जीव, ये तो पहले रहे ना शक्तिमान, सोचा दूसरे घरे रहे टीवी, तब वो स्कूल छोड़ के भाग के आई जा, आप करे बाद में भाग दोपहर के सब उजिया दिला, सब उजिया के मुक्की में से जंगला में से देखे के पड़े। बात समझी ना, वो तो होता था ना। क्रियाशीलता एक्टिव का मतलब मैं बता दिया हूँ। जब टीवी देखते होंगे कभी कभी आप देखे होंगे इतना लीन हो जाते हैं कि टीविया में अगर किसी को एक मुक्का मारेगा धाए दे तो गिरेगा तो अपन दहिया। कभी ऐसा किए हैं, कभी आप, कभी ऐसा जरूर किए होंगे आप, ठीक। कभी आप देखे हो टीवी में कोनो खिला रहा है तो आपो ऐसे किए होंगे, ऐसा नहीं कभी किए हैं, नहीं पक्का किए हैं, भले वो बता नहीं रहे हैं तो क्या हुआ। बात समझिए ना। यह जानते हैं क्या है, उसमें आप इतना रम गए कि आप क्या कर रहे हैं, जब मास्टर पढ़ा रहा तो आप भी वैसे बोलने का प्रयास करिए,
ठीक ठीक है ना। तो यह क्या होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है। छोटे बच्चे देखेंगे, अगर उसमें टीवी में बच्चा किसी चीज को पाने के बाद उछल कूद कर रहा है, तो यहाँ वाला बच्चा जो देख रहा है वो भी क्या करने लगेगा, अर्थात वह क्या है, यही कक्षा कक्ष की बात करेंगे। शिक्षक किसी बात को एक्टिविटी से बोल रहा है, बढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो उसके साथ आप भी क्या करिए, बोलिए, अनुकरण करिए। और किसी बात को, किसी बच्चे को सिखाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, अनुकरण विधि। कौन सी विधि होती है, अनुकरण। ठीक, उसके लिए सिंपल तरीका मैंने बताया था। छोटा बच्चा है घर में, अगर आप घर में बैठ के चम्मच से खाना खा रहे हैं, अल्लाह के वक्त हाथ से खिला दीजिए ना, जिंदगी में ना खाई, वो कोई चम्मच हम ले घर में एक के चम्मच मान लो। अब पापा या मम्मी के लड़का के चम्मच देख पड़ी, अपने हाथे खाए पड़ी, समझ लीजिए ना, छरिया के तुरंत क्या हो जाएगा, छरियाई के लिए क्या लौटते हैं सब ना। दिस इज क्या है, मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। बीच बीच में शिक्षकों को भी टीम आती है क्या देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। इसलिए कि एक ही, ये सबको पता है, ये व्यवहार का मनोविज्ञान कहता है कि किसी एक कार्य को लगातार करते करते उसमें आपके अंदर क्या आ जाती है, नीरसता आ जाती है। कोई भी हो, आज आपको मैं लग रहा है ना कि मैं जॉब पा जाता टीचर, 2 साल 4 साल 10 साल पढ़ाने के बाद ना स्कूल में जाए कि मन ना करता। सच बता रहे हैं आपको, पुलिस की नौकरी, आर्मी की नौकरी, कोई को नौकरी, कोई जॉब कर लिए, लगातार 4 साल 2 साल 3 साल में बड़ा तो निक लगेगा, और करे बाद मन ना करता ड्यूटी आ जाए के। ठीक, हाँ बात समझ गई ना, ये हुआ क्यों, अब उसमें नया नया नियम, नई नई प्रेरणा देने के लिए टीम आती है। डायट मेंटरों के द्वारा बीआरसी एंड पीआरसी भी देखते होंगे, टीचरों का 3 दिवसीय 5 दिवसीय साप्ताहिक ट्रेनिंग लिया जाता है कि वो लोग आएंगे, टीचर, अलग अलग टीचर विद्यालय के लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, हम अपनी बात बताएंगे, दोपहर का नाश्ता देंगे, तो वो लोग खाएंगे, ऐसा काम करेंगे। दिस इज क्या दिया जाना चाहिए, प्रेरणा। बात समझ गए, मोटिवेशन यही होता है। यहाँ पर भी रोज क्लास पढ़ाई जाए, 1 बतिया रोज पढ़ाया जाए, कोई एक्टिविटी ना कराया जाए, कोई टेस्ट ना हो, कोई आप लोगों से कोई एक्टिविटी, तो आप कहें बा जाते हैं रोज पढ़ते हैं, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बात समझ गई ना, समय समय पर एक्टिविटी अगर कराई जाए, चाहे कोई भी छोटी क्लास हो चाहे, तो बच्चे के अंदर होगा कि पढ़ाने के साथ साथ एक्टिविटी भी कराते हैं लोग, अर्थात वो क्या मिल रहे उनको अंदर से। अगला क्या है, कोई भी उदाहरण बच्चों को प्रस्तुत करिए, जानते हैं कैसा, उसके जीवन संबंध जोड़ने वाला। अगर आप उस जीवन संबंध जोड़ने से एकदम विपरीत बता देंगे, बच्चों को समझ में आएगा, वो कहेगा पता नहीं क्या बता रहे हैं, हमको समझे, हमको अभी देखे ही नहीं है। बात समझ गई ना, बच्चा भारत के एरिया में घूमा है, और उससे बताइए बुर्ज खलीफा के बारे में, वो क्या जानेगा। हाँ हाँ, ये भी देखिए तरीका क्या हुआ, फिंगर पे आप देख कर, जैसे हम बताया था वही तरीका कि हम लोग पहले जोड़ घटाना सीखने के लिए गोली, पहले घर में कहीं चूल्हा में खाना बनता था ना, तो खाना बन जा, गोइठी वोठी आगी रहती थी, तो मम्मी लोग मिट्टी का गोली बना के और उसी में डाल देते थे, वो गर्म मतलब पक जाता था, तो लड़का झोला में भर के ले जाके उसी गोली के माध्यम से क्या करते थे, जोड़ घटाना सीखते थे। आज तो उंगली से कह देंगे तब वो नहीं, ठीक है ना, चॉकलेट या पेन या कोई ऐसी चीज जो बच्चों में हो, तो चॉकलेट गिनेगा 1 2 3 4 के करे चक्कर में क्यों मिलू जाए खाओ के। हाँ वही वाला कहा ना, मैडम लेके आनी आई क्या आज, कहते आप वहीं ले चॉकलेट रखी है, हम दे दिए, तो हम फिर दोबारा कौन और लेकर के दे दे, वो हमारे डेयरी मिल्क खाती है, थोड़े कि इतना सहजता बना दी छोटे बच्चों को, बस डेयरी मिल्क खाइबे करी, बतिया रहे हैं। अब बता वो ठीक, तो इतना अब डेयरी मिल्क बस खाएगा, और डेयरी मिल्क लेके घूमे तो गल जाओ ये में, ठीक। तो दिस इज क्या है, जीवन से संबंध जोड़ने वाला होना चाहिए, जो आपके, मैंने बताया तो था आपको, ये यहाँ पर बताया था ना आपको, आप अपने घर पे अगर आरओ का पानी पी रहे हैं, अगर कहीं पे नहीं मिलता है तो मत कहिए कि हम पानी ही नहीं पिएंगे, हम तो घर में आरओ का पानी पीते हैं। जानते हैं कौन नक्शा करता है, ये जान लीजिए आप लोग, जानते कि नहीं जानते हैं, कहना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ठीक, कि ये लोग बच्चों नहा के मारे, ठीक। इतिहास गवा कौन लड़का कह दे कि हम आरओ का पानी ही पीते हैं, बस गड़ाई का पानी पी कर तैयार हो जाइए, बस कही। लेकिन आप लोग कहीं बताइए,
दिस इज देखिए यहाँ पे, तो अगर कोई व्यवहारिक यही कहता है कि हर परिस्थिति में अपने आप क्या करिए, ढाल दीजिए, कहीं भी हो। हाँ वही बात है, हम तो बस मिलता है तो पीते हैं ना, तो हमारे घर आज भी आर नहीं है, मशीन है, चापा कल चलाते हैं, निकलता है पानी पी लेते हैं, ठीक है। पूरा छन जाता है, क्लोरीन छन जाएगा, आयरन छन जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, H2O में वो निकल जाएगा आपका, तो क्या बचा। जब पिएंगे तो आपकी पीने से हड्डी भुरभुरी हो रही है, आरओ का पानी, हड्डी भुरभुरी होने का मतलब जब 50 साल के बाद होंगे तो तन को तल बिचल पड़ेगा, हड्डियाँ परंतु क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अक्सर देखो घर में आजकल की जो जिन घर आरओ पीते होंगे लोग, अगर घर पे बूढ़ी लेडीज होंगी, थोड़ा सा फिसल के गिरी तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आपकी कमी है ना, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, उसी की वजह से तो क्लोरीन आयरन नहीं मिला, दवाओं पे डिपेंड हो जा रहे हैं। हाँ क्लोरीन गोली डाल दीजिए, शुद्धता जो उसके अयस्क रहेंगे अशुद्ध वाले वो मर जाएंगे, बाकी आपका जिंदा रहेगा, ठीक। अगला क्या है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। कभी भी आपको जब पढ़ाना हो, जैसे अभी आप सब लोग पढ़ रहे, उद्देश्य क्या है आपका, शिक्षक भर्ती क्वालिफाई करना है कि नहीं है। ऐसा कोई बताइए जो कहीं पढ़ते हो, आप बाद में कोई पूछे कर मतलब कौन मतलब ना, बस पढ़ते हैं हम, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा कोई करता है इसका मतलब कि आप सैद्धांतिक नियम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं चाहे पढ़ा रहे हैं तो वह कैसा होना चाहिए, उसका कैसा उद्देश्य होना चाहिए, निश्चित बताइए कि ये उद्देश्य है। अगर ये टॉपिक पढ़ाऊं और पढ़ाने के बाद बता दूं कि एक को नंबर एग्जाम में अइबे नहीं करेगा तो कहेंगे 15 मिनट कहाँ ले बकर बकर बक्के हैं, तब बात समझिए ना। हमने उद्देश्य बता दिया कि इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न क्या आएगा आपके एग्जाम में आएगा, अर्थात इस बात को आप फोकस कर लिए कि एग्जाम में आता है तो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यह होता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अगला क्या है, नियोजन माने होता क्या है, कोई बताएगा, बुआई बिल्कुल बताइए। संयोजन, वाह। नियमन होता नियम और योजना होता योजना। नियमबद्ध तरीके से किसी योजना को बनाकर किसी कार्य को संपादित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सिंपल तरीका बहुत अच्छा से बता सकते हैं आप। किसी कार्य को नियमबद्ध तरीके से योजना बनाकर संपादित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पाठ योजना बनाए थे कभी आप, जो लोग बीएटी से बीएड किए होंगे जिंदगी में, वो लोग कुछ ना कुछ योजना बनाए होंगे पाठ योजना। उस पाठ योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जब आप पढ़ाने जाएं तो उसी नियम के आधार पर क्या करें आप। अगर नियम नहीं होगा तो आप समय का बहुत अधिक प्रयोग करेंगे और टॉपिक समझा भी नहीं पाएंगे। अर्थात किसी टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ाना समझाना, किसका प्रयोग करेंगे आप, यूं सिद्धांत करेंगे। अगला क्या लिखा गया है, चयन। ठीक, साइकिल का चयन नहीं है, यह चयन क्या है, प्रोसेस। इस चयन की अंग्रेजी क्या होगी, प्रोसेस। आप कभी देखे होंगे बच्चे कूदाए हैं या कूदे हैं आप लोग, पेपर्स नहीं। 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ा हो, चाहे 4थी क्लास में पढ़ रहा है, उसे 5वीं में पढ़ा के 6वीं में एडमिशन करा दिया जाए। ऐसा हुआ था कभी गाँव में, किसी का सुने ही होंगे आप लोग। यह नहीं कराना चाहिए, इसलिए कि प्रत्येक सेक्शन प्रत्येक टॉपिक के, जैसे अगर 4थी क्लास में आपने पढ़ लिया है मध्य पाषाण काल, तो अगले वाले टॉपिक में आपको नव पाषाण काल पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ते हैं तो अगले में आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना होगा, तो बच्चा का एक टॉपिक छूट गया। इसीलिए बच्चे को कभी भी आप प्रोसेस क्रम से चलाइए। अगर क्रम से नहीं करेंगे तुरंत क्या लग जाएगा, ब्रेक, मतलब उस पठार हो जाएगा, उसी को अधिगम में क्या होने लगेगा, पठार हो जाएगा। कैसे, उदाहरण बता देते हैं। जैसे मान लीजिए खाना बनाने की प्रक्रिया जानते हैं सब लोग, बच्चों को बता रहे हैं। इस लड़कों में कितने लोग खाना बना लेंगे, ठीक, लगभग लोग खाना बना ही लेंगे, सब लोग हाथ उठाए हैं, ठीक है। आप लोगों का तो जन्म कर्म है खाना बनाने का, लेकिन कितनों खाना आप लोग बना लेंगे, तब वो सबसे अच्छा खाना कौन बना सकता है, लड़के बना सकते हैं। बात समझिए ना। किसी होटल में जाएंगे तो कौन मिलेगा, पुरुष ही मिलेगा। खाना खाना खा के आप ही लोग कहेंगे मन करता प्लेटवा खा का नहीं कहते हैं प्लीज। हाँ चलिए मान लीजिए नहीं कहते हैं,
आप लोग को जान के बहुत हैरान होगा कि दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा शेफ कौन है? पुरुष है। अच्छा, कौन नहीं बोला? बताइए, सच्चाई को क्यों ठुकराने समय बातें हैं? सच्चाई बता रहे हैं आपको, सर्च कर लीजिए, सुन ले बतिया। हाँ, अब देखिए क्या होता है। जैसे अब देखिए, कभी कभी को जिसको बनाने का ढंग नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो जब जो जिसको बनाने का ढंग होता है वो क्या करता है? जिसको नहीं बनाने ढंग होता है, पहले कढ़ाई रख देगा, गैस जला के, गैस हो तो हाई फ्लेम पर जल रहा है, आज तो तब खोजे लगे कहाँ डिब्बा है के कर तेल का, इधर कढ़ाई लावा भैलिया, तेल डालेगा, ढक दे, जर जाएगा, फिर क्या होता है, कम हम करेगा, फिर तेल डालेगा, आज तेल अबे जर के क्या हो गया? हाँ, अब करे बा खोता जीरा मरचा कहाँ बा, फिर प्याज काट रहा है, तब बोले और जर रहा, फिर डालेगा, फिर भग दे, जर जाएगा, अंत में इतना जर जाएगा सब्जी क्या लगने लगेगी? जट्ठाइन लगने लगेगी, नहीं लगेगी? अब देखिए, वहीं अगर मान लीजिए कोई बहुत मतलब खाना बनाता है तो पहले ही सब कुछ क्या करेगा? तैयार करके क्रम से काट के क्या करेगा? रख लेगा, कढ़ाई रखेगा, तेल डालेगा, एकदम जब समय समय पर क्या करता रहेगा वो, और सब्जी क्या लगने लगेगी? एकदम टेस्टी। बात समझ आ गई? दिस इज क्या है वो? चयन का सिद्धांत है वो। क्रम से अगर आपने किया होता तो सब्जी जट्ठाई लगती? नहीं लगती। क्रम से आपने किया है तो सब्जी क्या लग रही है? अच्छी लग रही है। क्रम से अगर शिक्षण या आप किसी को पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो आपका शिक्षण क्या रहेगा? बेहतर। आप क्रम से नहीं करेंगे तो शिक्षण क्या रहेगा? खराब हो जाएगा। अर्थात चयन का सिद्धांत यही कहता है। अगली कंडीशन, एक चयन तो ये हो गया। हाँ, अगला क्या होता है? व्यवसाय चयन। अगर आपकी क्षमता थी कि 8 विषयों में आपका क्या है? रुचि है, और आपको जबरदस्ती माता पिता, आपका अभिभावक या संरक्षक आपको कहता है कि नहीं आप साइंस वर्ग का चयन करके पढ़िए, तो तुरंत वहां पर आपका शिक्षण में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अर्थात चयन का प्रक्रिया सही होना चाहिए। अब तक हम लोग यही जानते थे, मैं तो यही जानता था हाई स्कूल इंटर में कि 2 वर्ग होइबे करेला, एगो कला वर्ग, एगो विज्ञान वर्ग। फिर बाद में पता चला कि नहीं, वाणिज्य वर्ग भी होता है, मानविकी वर्ग भी होता है, व्यवसायिक वर्ग भी होता है। इंटरे में पता नहीं चल पाया, ये लेकिन उस समय यही था। बात समझी ना? हाँ, बस आसपास और विद्यालयों में, प्रॉपर के विद्यालय में यही 2 वर्ग है बस। इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब पढ़े लिखे हैं तो अगर बच्चे की रुचि या जिसमें चाहते हैं उसी वर्ग से पढ़ाएंगे तो बच्चा आसानी से क्या करेगा? वो क्वालिफाई कर जाएगा, सीख जाएगा। ठीक है ना? यह प्रक्रिया होता है। अगला क्या होता है? आवृत्ति माने क्या होता है? दोहराना। किसी चीज को रसरी आवत जात है सिल पर परत, अगर रस्सी के आने जाने से बार बार रस्सी और पत्थर की तुलना की जा सकती है? नहीं। बस उतनी हम बताओ जितना समझ में आवे। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो अगर एक ही टॉपिक को, एक ही विषय को बार बार अगर पढ़ा जाए तो वह टॉपिक भी क्या हो जाएगा? आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। उसका उदाहरण मैं एकदम साक्षात आपके सामने हूँ। जो हमसे शुरू से पढ़ रहा है वो जानता था कि जब मैंने पहले पढ़ाते थे तो एक किताब लेके आते थे, कापी लेके आते थे, वही में से देख के क्या करें? पढ़ाई। बात समझी ना? लेकिन धीरे धीरे आवृत्ति कई बार हुई, 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, 4 बैच, और आज बस हेडिंग या कोई टॉपिक बस देख लेते हैं और आपको कोशिश करते हैं कि बिना अपने नॉलेज या अपनी ज्ञान या आवृत्ति के आधार पर क्या करूं? आपको समझा सकूं। ये नहीं करता हूं। क्या किसका हिस्सा है? आवृत्ति का। यही काम आप भी है, आपका भी है। मैं तो बार बार एक ही काम को करिए ना, अगले समय में आप जो सहायक सामग्री लेके जाते तो सामग्री का प्रयोग क्या कर देंगे? आप हटा देंगे, और आपके पास इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप बिना किसी सामग्री का ही आप अपने ज्ञान का क्या कर सकते हैं? अर्थात ये किसका हिस्सा है? आवृत्ति का ज्ञान का। अगला क्या होता है? लोकतांत्रिक व्यवहार क्या होता है? कैसी शिक्षा इसमें आएगी लोकतांत्रिक व्यवहार में? बाल केंद्रित शिक्षा। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा बनाई गई व्यवस्था क्या कहलाती है? यही ना है। यहाँ पर जनता कौन है? बालक, शिक्षार्थी, विद्यार्थी होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवहार कभी भी राजतांत्रिक अपनाए नहीं अपनाएंगे। और देखिए क्या ऑप्शन देगा, दे देगा निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है?
लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, राजतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, और कोई इसमें से और दिया रहेगा, कौन सा नहीं होगा? राजतांत्रिक नहीं। लेकिन राजतांत्रिक मतलब राजा, शिक्षक सर्वसर्वा होगा। शिक्षक सर्वसर्वा नहीं है, कौन है? अगर एक भी बच्चा कह दिया सर हमको समझ में नहीं आया, तो आप किस व्यवहार की तरह करेंगे? प्रत्येक बच्चे को सेटिस्फाई करने की आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। यही क्या कहलाता है? अगला क्या है? पढ़ा चुके हैं आपको। व्यक्ति विंतक जनक कौन है? गाल्टन। व्यक्ति विंतक जनक कौन है? गाल्टन ने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने गुणों के आधार पर क्या करता है? सीखता है, सोचता है या समझता है। अर्थात अगर आप क्लास को सिर्फ एक ही ढर्रे, एक ही पैटर्न पे पढ़ाएंगे तो क्या शिक्षण आपका अच्छा होगा? किसका ध्यान देके पढ़ाएंगे आप? व्यक्ति भिन्नता का अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग शिक्षण विधि का क्या करेंगे आप? प्रयोग करेंगे। अगला क्या है? टॉपिक को कभी भी आप एक साथ एक ही टॉपिक को मर्ज करके मत पढ़ाइए। क्या करिए? अलग अलग टुकड़ों में क्या करिए? बांट दिए। विभाजन का मतलब लड़का काट के मत पढ़ाइए, इवन के लड़का काट दीजिए फिर कहिए पढ़ाइए, ये तो नहीं करेंगे। टॉपिक को क्या करिए आप? टुकड़ों में बांट दीजिए। आपको अंग्रेजी या हिंदी में जब पढ़ाया जाता होगा तो कोई गद्य या पद्य होता था तो सर जी कहते आज एक गद्य खुद पढ़ के सिखा करते थे, सुनाते थे लय में। सच की बात, सर जी लय में पढ़ाते होंगे आपको ना। कहते थे चलिए आप लोग हमारे साथ साथ क्या करिए, चलो तुम कौन लड़का देखते थे, कौन लड़का ध्यान नहीं देता था कापी या किताब में, खड़े हो जाओ, चलो पढ़ो, सुनाओ कहाँ से पढ़ रहे थे। ऐसा होता था कभी? यह क्या है? वो तो अलग है विभाजन। अब उसमें बताया जाता था प्रत्येक बच्चा ध्यान देगा, जब ध्यान देगा तो पता है कौन कौन सा टॉपिक खंड खंड में क्या कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। और सबसे अधिक पढ़ाने में समय क्या लगता था हिंदी वाले में? पद्य। गद्य क्या है? एक बार कहानी पूरा पढ़ लिए गए, निचोड़ बता दिया गया। आप पद्य में एक पद्य पढ़ने का अर्थ, उसके साथ में क्या कहा? संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। और व्याख्या के बाद इसमें कौन सी भाषा शैली है। अगर वास्तव में हिंदी शिक्षण का शिक्षक होगा तो इतनी सारी बात उसे क्या करनी पड़ेगी? वो बतानी पड़ेगी, तभी हिंदी पूर्ण रूप से बच्चे के अंदर अर्जित होगा ज्ञान का। अगला क्या लिखा गया है? समय समय पर निर्माण। किसी टॉपिक को आपको निर्माण करना है, बताना है, उसकी नींव करनी है, तो उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा आपको? मनोरंजन। कोई बात अगर हम बोलते हैं, हंसते हैं, तो इसका मतलब वह शिक्षण का हिस्सा है। अगर नहीं ऐसा करते हैं, मनोरंजन नहीं करते हैं, बच्चों को एक्टिविटी नहीं बताते हैं, तो बच्चा निरस्ता हो जाएगा उसके अंदर। पढ़ेगा वो? नहीं पढ़ेगा, मन ही नहीं करेगा। कभी कभी देखे होंगे, कभी कभी तीनों क्लास आपको एकदम मतलब आपके मनमाफिक नहीं चल पाती है, इनकेस आज डांड हो गल, कुछ समझ ना, एकदम दिमाग भद्दा हो गया, ऐसा बोलते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आपके टॉपिक में निर्माण और मनोरंजन का हिस्सा नहीं जुड़ा होगा, अभाव रहा होगा। और जब वही चीज़ जुड़ जाती है तो आपको उस दिन का क्लास बाकी चीज़, हाँ क्या उसके लिए शब्द बोलते हैं, हाँ प्रभावशाली हो जाता है। वही की भाषा में क्या कहते हैं? मजा आ गया। बात समझ गई ना? तो दिस इज। अगला क्या होता है? वही जो यहाँ पर हमने बताया है ना चयन का, कि विषय का चयन करिए, वही यहाँ पे क्या लिखा गया है? कभी भी बच्चे को टॉपिक को विषय ऑलरेडी, पाठ्यक्रम ऑलरेडी, पाठ ऑलरेडी पहला दूसरा तीसरा क्रम से बनाए गए होते हैं। लेकिन कुछ टीचर देखते होंगे पहला टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, पहला लेसन, चौथा लेसन से, पांचवा लेसन से। अक्सर मैथ में हमने देखा है, हाई स्कूल के मैथ में, इंटर के मैथ में मैंने देखा है टीचर लोग अपनी सहायता के अनुसार पहला टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, पहला लेसन तुरंत कहेंगे चलो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं, चलो हम इसको रेखा गणित शुरू करते हैं, बीज गणित शुरू करते हैं। ऐसा हमने देखा है। यह नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो ऑलरेडी वह किताब जो है वो किस पे बनी हुई है? सरल से कठिन की तरफ। तो जब आप कठिन से शुरू कर रहे हैं तो बच्चे समझ में आएगा? नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो स्वाभाविक क्रम का इस्तेमाल किया आपने तो शिक्षण क्या हो जाएगा? अप्रभावी। क्रम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। अगला क्या है? मनोवैज्ञानिकता का अर्थ क्या होगा? वर्तमान में मनोविज्ञान क्या पढ़ते हैं? बच्चों का व्यवहार। मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत मतलब क्या हो गया? व्यवहार का अध्ययन करके क्या करेंगे आप? अब ऐसा भी नहीं कि बच्चे को एकदम बच्चे जाए तीर घाट आप पढ़ाएं, समझ में आएगा? आप देखिए कि बच्चे किस व्यवहार से पढ़ना पसंद करते हैं और वैसा ही व्यवहार उनके साथ आप क्या करिए।
जबकि वर्तमान में दो चीज़ें आपको पढ़ानी है। आप भी कहीं शिक्षक बनिए, दो चीज़। पहला, बच्चों के साथ, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, मित्रवत व्यवहार करेंगे। और मित्रवत में कभी भी छोटा हो चाहे बड़ा बच्चे को तुम नहीं प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? आप इधर आइए, आप खड़े हो जाइए, आप बताइए। बड़े बच्चे हैं तो सर या मैम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और दूसरा क्या? दया एवं सहानुभूति, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। यह दो चीज अगर पढ़ाते हैं तो आपका व्यवहार बच्चों के प्रति क्या रहेगा? सकारात्मक रहेगा। अगर वही बोल देते हैं, मान लीजिए इन केस मैं बता दूं, यहाँ पर हमसे भी बड़े लोग आते हैं और ये हैं, ठीक है ना, और उनको मैं बोलूं तुम खड़ी हो जाओ, चाहे तुम खड़े हो जाओ, उनको अपने आप से क्या लगने लगेगा? क्या इन सब में उनको लगेगा? उनको अपने आप से हीनता आएगी कि सर हमसे ऐसे बोले हैं, भले वो कुछ कोई भी हो पाए। ऐसा नहीं करेंगे आप उनके व्यवहार का देखेंगे कि किस व्यवहार में सहज महसूस कर रहे हैं, और उसी व्यवहार का प्रयोग करके क्या करेंगे? आप पढ़ाएंगे। जैसे कुछ लोगों को मैं बोल देता हूँ, जैसे सर लोग, यहाँ से तो कोई नहीं है, यहाँ पे कोई लोग मैम बताइए, सर मैम मत बोला करिए, उनको वो टॉपिक क्या लग रहा है, वो शब्द असहज लग रहा है, इसीलिए सहजता जो भी लग रहा होगा उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि आप लेवल के अकॉर्डिंग आ गए हैं, उस लेवल में आपको यही बोलना है, इसलिए कि आप सभी लोग क्या हैं? शिक्षक हैं। आप सभी लोग क्या हैं? शिक्षक। तो हम क्या बोलेंगे? नाम लेके तो बोल नहीं सकते हैं, नाम लेके ना ले जरा, नाम जानते हो आप लोग, ठीक? इस तरीके से होता है यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत हो जाएगा। बात समझ में सबको? कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? कौन सा वाला? 12 निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत का मतलब, कभी भी बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाएं तो क्रम से पढ़ाएं। ऐसा नहीं कि पहला लेसन पढ़ाने के बाद चौथा लेसन, चौथा के बाद छठवां लेसन और कहीं खत्म हो गया, ऐसा नहीं। क्रम से पढ़ाएंगे। जैसे मैथ में देखे होंगे, मैं देखता हूँ बहुत जगह पे मेंसुरेशन और प्रायिकता का चैप्टर छोड़ देते हैं लोग, मैंने कई बार देखा है। क्यों छोड़ दिया जाता है? कहते लोग नहीं, प्रायिकता नहीं, प्रायिकता में आप देखे होंगे ताश का पत्ता वाला हो पूरा कहानी। अभी किसी से जो नहीं जानता होगा पूछ दें ताश में कितने पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते होते हैं। अगर 4 लोग खेल रहे हैं तो कितने कितने पत्ते जाएंगे? 13 जाएगा ना, 13 चौक को 52 जाएगा, 13 पत्ते होते हैं ना। अब कहेंगे ताश खेलना बता रहे हैं, जबकि ये प्रायिकता चैप्टर का पूरा किस पे डिपेंड है? वो ताश के पत्तों पर ही है, ठीक? बंद करिएगा थोड़ा, कैमरा बंद करिए। अरे छू दीजिए, हो नहीं पता है।